तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस साल के लिए 2024 जो हम सब ने स्वस्थ प्रवेश किया। हम सब आशीषित हैं और मैं विश्वास करता हूं हम सब स्वस्थ हैं और हम सब ने तंदुरुस्ती के साथ परमेश्वर के द्वारा इस वर्ष में प्रवेश किया है। और इस वर्ष परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत बातों को करने वाले हैं। आमीन। अद्भुत बातों को करने वाले हैं। जैसा कि परमेश्वर ने हम लोगों को बताया कि ये साल शाइनिंग का साल रहेगा, चमक का साल रहेगा। ये क्यों आया, ये शब्द क्यों जो है परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला, इसके विषय में हम बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि प्रभु इस वर्ष हमारे बीच में क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या करने वाले हैं। जब हम 31st नाइट को प्रेयर कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रकार के रंगों को देखा, अलग अलग प्रकार से जो है छुटकारे को देखा, बेड़ियां टूटते हुए देखा, बादल को देखा। ये सारी बातें मिलकर साबित करती है कि परमेश्वर की आज़ादी हमारे बीच में आ रही है। आमीन। परमेश्वर की स्वतंत्रता हमारे बीच में आ रही है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता में लेकर आ रहे हैं, हमें आज़ादी में लेकर आ रहे हैं। बाइबल कहती है जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आज़ादी है। आमीन। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और वचन बताता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन आजाद करना चाहिए। आज के दिन परमेश्वर का वचन ये 2024 हमें गुलामी से बाहर निकाल कर जीवन जीने में सहायता करे। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करे कि हम गुलामी में प्रवेश ना करें, बल्कि हम एक स्वतंत्र जीवन को जिए जिससे हम दूसरों को भी स्वतंत्र कर सकें। आमीन। तो हमें परमेश्वर ने आज़ादी में बुलाया है और आज़ादी में चाहता है कि हम जीवन बिताएं और प्रभु चाहता है इस आज़ादी में हम हमारे देश के लोगों को भी लेकर आ जाएं। तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, कुछ समय पहले, दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर को मैं आराधना कर रहा था। आराधना करते हुए मैंने एक दर्शन को पाया। जब मैंने दर्शन को पाया उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे ये शब्द दिया, शाइनिंग। उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे उस दर्शन के अनुसार समझाया कि ये साल चमकने का साल होगा, ये साल शाइनिंग होगा। अभी ये शाइनिंग जब मैं बात कर रहा हूं, चमक की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आपको उत्साहित तो होना है, लेकिन बहुत कुछ आज आपको सीखना है और जानना है। शाइनिंग बोले तो खाली एक उत्साह के लिए ही नहीं है कि मैं तो चमकने वाला हूं, मेरा तो नाम होने वाला है, मैं फेमस होने वाला हूं, मेरे कामों में मैं चमकूंगा। बिल्कुल यस, परमेश्वर आपको चमकाएगा, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ये चमक वो वाली चमक नहीं है जैसे शाहरुख खान और सलमान खान और अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय। ये वो वाली चमक नहीं है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी एक नेता सबके बीच में बाउंसर्स के साथ आता है और चमकता हुआ अपने आप को दिखाता है। ये वो वाली चमक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए कलीसिया इसको उत्साह में ले, लेकिन आत्मिक रूप से ले। मैं जानता हूं जब से हमने ये बात की है चमक, तो चमक को लेकर बहुत अलग अलग विचारधाराएं आपके मन में आ रही होंगी। यस, मैं चमकने वाला हूं, यस ये होने वाला है, लेकिन ये चमक आपसे संबंधित नहीं है, ये चमक खुदा से संबंधित है। आमीन। आपकी चमक परमेश्वर के लिए होनी है, ना कि आपके और आपके परिवार के लिए। परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर के राज्य के लिए आता है, ना कि लोगों के राज्य के लिए। जब परमेश्वर कोई दर्शन देता है तो वो दर्शन परमेश्वर से संबंधित होता है, परमेश्वर के काम से संबंधित होता है, परमेश्वर के राज्य से संबंधित होता है, ना कि वो हमारे राज्य की बढ़ोतरी के लिए होता है। क्योंकि इस धरती पर चाहे अगुए हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे कोई डिनोमिनेशन हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक दर्शन खुदा से संबंधित होना है, किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होना। जो व्यक्ति से संबंधित है वो दर्शन खुदा का नहीं है। बाइबल को पढ़िए, जितने दर्शन बाइबल में दिए गए वो दर्शन परमेश्वर से संबंधित थे। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने बताया कि तू एक चमकता हुआ व्यक्ति बनेगा और तेरे सामने सब झुकेंगे। हालेलुया। तू चमकेगा, लेकिन बोलते ही वो चमक नहीं गया। उसको चमकने में लगभग 16 साल लगे। 16 साल चमकने से पहले उसकी एक यात्रा थी।
उसके अपने सगे उसके शत्रु हुए। उसके चमकने से पहले उसके अपनों ने उसे बेच डाला, मारने का प्रयास किया, और जहां बेचा गया गुलामी में जीवन बिताया, झूठे इल्जाम में जेल चला गया और जेल से स्वतंत्र किया गया। और फिर उसके बाद बारी आई उसके चमकने की, और वो पूरे दुनिया में एक उत्तम प्रधानमंत्री के रूप में चमका। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो दर्शन उसके प्रधानमंत्री बनने का नहीं था, वो दर्शन उसका एक राष्ट्र बनने का था, जातियों में फैलने का था, परमेश्वर की आशीष को संसार में फैलाने का था। हर व्यक्ति अपना दर्शन लेके चलता है, मेरा बिजनेस इतने का होगा इस साल। हर व्यक्ति दर्शन लेके चलता है, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आप स्वार्थी हैं, आप लालची हैं, आप अपने बारे में देख रहे हैं। आप खुदा से नहीं पूछ रहे, खुदा मेरा ये बिजनेस तूने मुझे क्यों दिया, मुझे ये जॉब तूने क्यों दी, मैं यहां पर कैसे चमक सकता हूं और क्यों चमक सकता हूं। आमीन। जब हम भविष्यवाणियों को सुनते हैं बड़ा मजा आता है, जब हम दर्शनों को देखते हैं बड़ा मजा आता है। यूसुफ को भी बड़ा अच्छा लग रहा था और उसने उस दर्शन को जाकर अपने भाइयों के साथ शेयर किया, उसने दर्शन को पिता के साथ शेयर किया, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वो दर्शन यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने का नहीं था, वो दर्शन था कि अकाल आएगा और इजराइल मिस्र में जाएगा और इजराइल मिस्र में जाके गुलाम बनेगा और 420 साल गुलामी की जिंदगी जिएगा और उस गुलामी में मुझसे छुटकारा मांगेगा और मैं इन्हें मूसा के द्वारा छुटकारा दूंगा। आमीन। मैं इनको जातियों में फैलाऊंगा, मैं इनको 70 परिवार 70 परिवार थे जब मिस्र में गए, और उसके बाद में वो 70 से लगभग 20 लाख 30 लाख में तब्दील हो गए। इतना बढ़ गए वो लोग। लेकिन कहां बढ़े? गुलामी में। मसीह लोग गुलामी में भी बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे ऊपर कोई बंधन भी आता है, कोई कष्ट भी आता है, तो याद रखिए हमारी बढ़ोतरी खुदा से आती है, कोई रोक नहीं सकता। हमें बंधन भी नहीं रोक सकता, हमें गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती, हमें कोई राजा नहीं रोक सकता, कोई तानाशाह नहीं रोक सकता। हम खुदा की ओर से बढ़ाए जाते हैं और खुदा से लड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर से दर्शन को पाते तो परमेश्वर के लिए पाते हैं। तो जब मैंने दर्शन को देखा, मैं आराधना कर रहा था, मैंने आराधना में देखा घोर अंधकार को देखा। मैंने कहा प्रभु ये अंधकार क्या है? और मैं आराधना करते हुए उस अंधकार को देख रहा हूं। वो अंधकार और गहरा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। वो कम नहीं हो रहा है, वो अंधेरा ज्यादा डार्क होता जा रहा है, बहुत ज्यादा डार्क होता जा रहा है। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने मुझे कहा इस वर्ष तुम्हारे देश में बहुत अंधेरा होगा, इस वर्ष तुम्हारे देश के अंदर बहुत पाप होगा, इस वर्ष तुम्हारे देश में पैसे की बहुत तंगी आने वाली है। और जब से मैंने दर्शन देखा 22 दिसंबर, उसके बाद से मैं सुन रहा हूं हमारा देश कई अरबों खरबों का गुलाम हो चुका है, कर्जदार हो चुका है। कई वीडियोस को मैं देख चुका हूं, कई लोगों ने मुझे बताया मार्केट बहुत डाउन होने वाली है, मैंने ये भी सुना। तो मैंने कहा प्रभु तूने जो दर्शन दिखाया कंफर्मेशन अभी से आ रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तू कंफर्म कर रहा है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो मैं अपने अंदर ही अंदर प्रभु को शुक्रिया कह रहा था कि प्रभु तूने जो दिखाया उसको तू अभी से मुझे सुना रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है कि यस मैंने तुझसे बात की है, ये होगा। फाइनेंशियली हमारे देश में बहुत स्ट्रगल होने वाला है और लड़ाई झगड़े के मामले में बहुत ज्यादा हमारे देश में झगड़े होंगे। जात पात के पीछे 2024 में बहुत कुछ हमारे देश में कलेश होने वाला है, दंगा होने वाला है। इस साल बहुत घोर अंधकार होगा। अब जब मैं उसको देख रहा था तो एक बार तो घबराहट भी आ रही थी, प्रभु हम भी यहां पर रहते हैं, जहां ये अंधेरा है वहां कौन रहता है? हम भी रहते हैं। तो मैं प्रार्थना करने लगा, हे पिता परमेश्वर, इतने इस अंधकार में हम लोग भी हैं। तो प्रभु एक बात और करने लगे कि सताओ बहुत बढ़ने वाला है। 1 तारीख को नए साल के पहले रविवार को अच्छा सुनने के लिए आए सारी कलीसियाओं में अच्छा प्रचार हो रहा होगा। और हकीकत बात है पास्टर बुरा प्रचार तैयार ही नहीं करना चाहता है 1 जनवरी को।
पास्टर घुटनों पे बैठेगा तो प्रभु की नहीं सुनेगा, बल्कि वो ये कहेगा प्रभु ये वाला प्रचार करना है, थोड़ा जोशीला होना है, थोड़ा उत्साह करने वाला होना है, ताकि आज लोग नाचने लगे, कूदने लगे, उत्साह के साथ कलीसिया से बाहर निकले, पार्टी देना है आज। यही होता है। लेकिन जब हम प्रभु को सुनते हैं ना, तो प्रभु को कभी कभी हमें कठोर शब्दों को भी सुनना पड़ता है। प्रभु को सुनते हैं ना, तो परमेश्वर हमें विपत्ति को भी बताना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर खाली अच्छा अच्छा बताने का परमेश्वर नहीं है, लेकिन आज सब लोग अच्छा अच्छा सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करके बैठे। सारी दुनिया में फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं सब लोग। सबको चाहिए कि बस हमें तो उत्साहित कर दो आज, ताकि हम जगत में आग लगा दें। सुनो सुनो, जगत में आग लगाने से पहले तुम्हें खुद जलना पड़ेगा, क्योंकि खुदा तुम्हें जला के, तुम्हें पका के फिर तुम्हें चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उसको एक समस्या से लेके गया और फिर वो प्रधानमंत्री बन गया। आपको और मुझे परमेश्वर इस साल बातें होते हुए दिखाएगा, लेकिन हमें तैयार होना है, हमें अपने हृदय को तैयार करना है। हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें निराश नहीं होना, हमें आनंदित होना है। जब मैं ये देख रहा था घोर अंधकार में, सताओं में, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने एक बात बोली, तुम जगत की ज्योति हो, और अंधेरा जितना गहरा होता है, ज्योति उतना ज्यादा चमकती है। हालेलुया। ये शब्द मेरे पास आया कि जितना गहरा अंधकार होगा, उतना ज्यादा कलीसिया चमकने वाली है। जितना सताव होगा, उतना ज्यादा कलीसिया चमकेगा। आमीन। मुझे नहीं पता आप कैसे ले रहे हो, लेकिन मैं उस दिन से बहुत उत्साहित हूं। मैं ये नहीं सोच रहा सताव होगा, क्या होगा। मेरे पास पूरा प्लान है, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हम चमकने वाले हैं। एक मरेगा, 50,000 पैदा होंगे। एक कलीसिया बंद होगा, लाखों कलीसिया खुलेंगे। हालेलुया। आपके घर में जब सताव आए, आपको ये याद रखना है, मेरा चमकने का समय आ गया है। जितना सताव होगा, उतना ज्यादा आप शाइनिंग करेंगे। आमीन। याद रखिएगा, हीरे को जितना रगड़ा जाता है, उतना ज्यादा चमकता है। सोने को जितना भट्टी में तपाया जाता है, उतना ज्यादा निखार लेकर आता है। ये साल आपके विश्वास को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। प्रभु के साथ ये साल कोई भी टाइम पास मत करना। ये साल आपको अपनी जबान और अपने कान और अपनी आंख पर बड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अपने अतीत को अपने वश में नहीं रख सकते हो। आपका अतीत या रिजल्ट आपके वश में नहीं है। रिजल्ट जो होगा वो होना ही है, अतीत जो है वो है। ये सब आपके वश में नहीं है, लेकिन अपने विचार आपके वश में है, अपनी जबान आपके वश में है, आपके कान आपके वश में है। आमीन। आपकी सोच आपके वश में। आप अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, तो करिएगा। ये साल परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे। परमेश्वर आपको निराश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बताकर करना चाहते हैं, ताकि आप ये ना कहें मेरे साथ तो धोखा हो गया। मुझे तो कहा गया था कि तेरे लिए ये होगा, मेरा तो ये चला गया। जब चला जाएगा, उसके बाद डबल आएगा। हालेलुया। जो जाएगा वो डबल आएगा। आमीन। दिसंबर से पहले इंडिया की कलीसिया बहुतायत के साथ फैलने वाली है। प्रभु से मैंने कहा, प्रभु इसके बारे में आप मुझसे वचन से बात कीजिए। तो प्रभु ने मुझे यशाया 60 उसका 19 से लेकर 22 तक बताया। यशाया 60 19 से लेकर 22, और मैंने उसको तुरंत लिखा। जब मैं 22 दिसंबर को प्रार्थना कर रहा था, मैंने तुरंत इस वचन को लिख लिया। चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला, और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा होगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वह मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
बहुत सालों के मुकाबले सन 2023 में कलीसियाओं पर बहुत सताव रहा प्रभु के दासों के ऊपर। लेकिन इस वर्ष परमेश्वर कहता है अंधेरा तो बढ़ने वाला है, लेकिन उस अंधेरे में एक ज्योति चमकेगी और वो होगी कलीसिया। अंधेरा जितना गहरा उतना ज्यादा आप शाइनिंग करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहाड़ पर बसा हुआ घर छिप नहीं सकता। कितना अंधेरा हो जाए, जब हम मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मनाली जाते हैं, रात को जब सफर करते हैं, रात को घोर अंधकार के वक्त में पहाड़ पर एक छोटी सी लाइट 0 वॉट का बल्ब भी एकदम तेज रोशनी देता हुआ दिखता है। हालेलुया। 0 वोट उसकी कैपेसिटी क्या है? 0 वोट, 60 वाट का नहीं है, 0 वोट का है। लेकिन जब दूर से देखते हैं बिल्कुल 60 वाट की तरह चमकता है। हालेलुया। यही कह रहा है एक छोटे से छोटा 1000 होने वाला है। आमीन। यानी आपकी कैपेसिटी वही है, आपकी क्षमता वही है। आप 0 वाट है, लेकिन आपकी रोशनी 60 वाट की होगी, 100 वाट की होगी। आप शाइनिंग करेंगे। हालेलुया। अंधेरा रहने दो अंधेरा। प्रभु ने कहा अंधेरे की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अंधेरा सारे जगत के लिए है, लेकिन मैं तुम्हें जगत के लिए रोशनी बनाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें जगत के लिए रोशनी बनाऊंगा। इसी का 1 वचन और 2 वचन लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधकार छाया हुआ है। मुझे ये शब्द बाइबल में मिला, जो मैंने दर्शन में देखा, वो शब्द मुझे परमेश्वर ने वचन में दिया कि घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन कलीसिया तेरा परमेश्वर तेरे ऊपर उदय हुआ है। तू तो चमकने जा रहा है, तू गवाह बनने जा रहा है। चमकने का मतलब है तुम गवाह बनने जा रहे हो। हालेलुया। तुम आशा बनने जा रहे हो। हालेलुया। बोलो मैं संसार के लिए आशा बनने जा रहा हूं। बोलो मैं संसार के लिए आशा बनने जा रहा हूं। बोलो मैं लोगों को अंधकार से बाहर लाने वाला बनने जा रहा हूं। आमीन। रोशनी किस लिए होती है? रोशनी किस लिए होती है? दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि वहां पर मत जाना, यहां से जाना, खड्डा है गिर जाओगे, गटर खुला है गिर जाओगे। अरे वहां पर देखो, रोशनी के अंदर कोई चोर चक्के खड़े नहीं होते, अंधेरे में खड़े होते लूटने वाले। रोशनी सबको साफ साफ सब कुछ दिखाती है। आप अपने परिवार के लिए और सारे संसार के लिए रोशनी बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी शाइनिंग इस साल बढ़ेगा, और ये शाइनिंग तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक अंधेरा नहीं बढ़ेगा। यहां पर अगर हम अंधेरा कर दे, बिल्कुल अंधेरा हो और एक बल्ब जलाए तो वो चमकेगा। लेकिन अगर ये बल्ब, अगर बाहर अभी रोशनी और बाहर एक बल्ब लगा के जला दे हम, क्या शाइनिंग देगा इतना? उसकी शाइनिंग का कब पता लगेगा? लाइट की वैल्यू कब होगी? क्रिसमस का प्रोग्राम मैं दिन में करता था, लेकिन बच्चे बोलने लगे पास्टर जी रात को करो, लाइट का मजा आता है। हाँ, रात को लाइट का मजा आता है। तो संसार को आप आनंद देने वाले हैं, आप अपनी कॉलोनी को आनंद देने वाले, अपने क्षेत्र को आनंद देने वाले। आपके द्वारा लोग उद्धार प्राप्त करेंगे ये साल। आमीन। हालेलुया। ओ परमेश्वर की स्तुति हो, जगह नहीं मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सताव बढ़ने दो, समस्या बढ़ने दो, अकाल पड़ने दो, भूकंप आने दो, दुख बढ़ने दो, लेकिन याद रखो तुम अनाथ नहीं हो, अकेले नहीं हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति के बच्चे हो, तुम धर्मी परमेश्वर की संतान हो, तुम्हें वो संभालेगा। हालेलुया। लोगों को संभालने वाले बैंक इस साल कंगाल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे को संभालने वाला बैंक स्वर्ग में है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, आइए पढ़ेंगे। इस साल फाइनेंशियल जो है स्ट्रगल खत्म होने वाला है।
फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु के नाम में। 5वां वचन पढ़ेंगे इसी का। तब तू इसे देखेगी, तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंट के झुंड और मिदान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वह ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभावान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। हालेलुया। खाली परमेश्वर हमें चमकाने नहीं जा रहा है, वो इस सबक में हमारा स्ट्रगल भी खत्म करेगा। और पता है कैसी ज्योति? नीति वचन कहता है धर्मी की ज्योति सूर्य के समान दिन दिन बढ़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर एक बात इस्तेमाल की गई है 19 वचन में। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा और न चांदनी के लिए चंद्रमा। ये जो इस्तेमाल किया गया है ये क्या है? ये है नेचुरल। बोलो नेचुरल, बोलो प्राकृतिक। ये जो शब्द है प्राकृतिक है, लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। यानी प्राकृतिक चीजों से तू नहीं बढ़ने वाला है, सुपर नेचुरल बातों से तू बढ़ेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए कि मैं नेचुरल रीति से नहीं बढ़ूंगा, सुपर नेचुरल रीति से बढ़ूंगा। मुझे सूर्य के प्रकाश से बढ़कर खुदा का प्रकाश मिलने जा रहा है। चांद मेरे लिए प्रकाश नहीं होगा, खुदा मेरे लिए प्रकाश होगा। हालेलुया। यानी प्रभु कहना चाहता है नेचुरल, इस जगत की प्राकृतिक चीजों को लेकर कभी बढ़ने के बारे में मत सोचना। प्राकृतिक यानी आपकी जॉब, यानी आपका बिजनेस, यानी आपका स्वास्थ्य, प्राकृतिक रूप से दवाइयां, प्राकृतिक रूप से नहीं, अलौकिक रीति से खुदा आपके घरों में काम करने जा रहा है। सुपर नेचुरल रीति से परमेश्वर आपके कामों में काम करेगा, आपकी जॉब में काम करेगा, आपके शरीरों में काम करेगा। सुपर नेचुरल। लिख लीजिए इन बातों को। आप खाली शाइनिंग नहीं होने वाले, इस शाइनिंग के अंदर आपका स्ट्रगल खत्म होगा फाइनेंशियली। तीसरी बात, आपके घर में नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल होगा। आमेन आमेन। यानी अब आपका ध्यान कहां होना चाहिए? नेचुरल बातों पे नहीं होना चाहिए। नेचुरल बातों पे कुछ दिन अगर सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े हालत खराब हो जाती है। अंधेरे में लोग आ जाएं, मान लीजिए लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, क्या हालत होगी? ये नेचुरल है। लाइट क्या है? नेचुरल। सूरज क्या है? नेचुरल। परमेश्वर ने उसको जगत पर रोशनी देने के लिए बनाया, लेकिन परमेश्वर कहता है वो तेरा प्रकाश नहीं होगा, मैं तेरा प्रकाश हूं, मैं तेरा प्रकाश हूं। आमेन। नेचुरल बातों को देखना बंद करें। पड़ोसी को बोले नेचुरल बातों को देखना बंद करें। हालेलुया। बोलो अपने अकाउंट को गिनना बंद करो, बैंक बैलेंस गिनना बंद करो। हाँ बंद करो, अपनी रिपोर्टें देखना बंद करो। डॉक्टर ने ये बोला, फलाना बोला, ढिकना बोला, सब बंद करो। बंद करो, रिपोर्टें देखना बंद करो, बैंक बैलेंस देखना बंद करो, क्योंकि नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल होने वाला है। 2024 सुपर नेचुरल होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, उसके आत्मा के द्वारा होने वाला है। आमेन। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप फ्रूटफुल होंगे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप सक्सेसफुल होंगे, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आप प्रभु के दर्शन को पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं। आमीन। आपके परिवारों में घोर अंधकार होगा, लेकिन आप आज से शाइनिंग करेंगे। आपके परिवार के लोग आप में कुछ अद्भुत देखने जा रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 4:16 देखो क्या लिखा है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे
उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात की गई है यीशु के बारे में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। गडरियों को जब संदेश दिया गया, ये उस विषय में कि जगत में अंधेरा था। यीशु मसीह के आने से पहले मलाकी के बाद मत्ती तक घोर अंधकार का समय था, और उस अंधकार के समय के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और आज सेम वही बात परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं कि जो मृत्यु के देश में बैठे हैं, जो अंधकार में बैठे हैं, उन पर ज्योति चमकने जा रही है, और वो है कलीसिया। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह उन पर चमके, अब कलीसिया उन पर चमकने जा रहा है। इज़राइल में उस समय के लिए यीशु चमके, आज संसार के लिए चर्च चमकने वाला है। हालेलुया। जो मृत्यु में है वो जीवन को पाएंगे आपके द्वारा, जो अंधेरे में वो रोशनी को पाएंगे आपके द्वारा। बोलो, मेरी रोशनी अंधेरे में पड़े लोगों को बचाएगी। बोलो बोलो बोलो, मैं चमकने जा रहा हूं, मैं चमकने जा रहा हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है इफिसियों 5:8 और 9, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आपको भी कीमत चुकानी है। बोलो पड़ोसी को, हमें शाइनिंग के लिए कीमत चुकानी है। बोलिए 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 बोलिए, शाइनिंग के लिए, चमकने के लिए कीमत चुकानी है। क्या कीमत? अगर आप ज्योति हैं, आपको भलाई करनी है, आपको धर्मी होना है, धार्मिकता के काम करने हैं, आपको परमेश्वर का वचन उत्साहित करना चाहता है, आपको सत्य में चलना है। आमीन। कलीसिया आपको लोग देखने वाले हैं, आपकी भलाई को लोग देखने वाले हैं, आपकी धार्मिकता लोगों को दिखनी चाहिए। आमीन। आपके अंदर सत्य लोगों को दिखना है। आप चमकने जा रहे हैं। यूसुफ के अंदर दिखाई देता था, यूसुफ में धार्मिकता दिखती थी, यूसुफ में सत्य दिखता था। यूसुफ ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गया, और यूसुफ को यूं ही परमेश्वर ने दर्शन नहीं दे दिया। यूसुफ, बाइबल बताती है, जब गुलाम था, उसके मालिक ने, उसके स्वामी ने देखकर कहा, इसमें और ही आत्मा है, ये अद्भुत व्यक्ति है। और उसको गुलाम होते हुए भी मालिक का दर्जा दिया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गुलाम को मालिक का दर्जा दिया गया हो, लेकिन वहां इतिहास बना यूसुफ की जिंदगी से। इतिहास बना मिस्र के अंदर कि एक गुलाम को मालिक बनाया गया। हालेलुया। एक गुलाम। आपकी जिंदगी में इतिहास बनने वाला है। पड़ोसी को बोलो, मेरे जीवन से इतिहास बनने वाला है। बोलो, मैं इतिहास बनाने वाला हूं। बोलो पड़ोसी को, इतिहास लिखना नहीं है, इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास बनाना है। आमीन। कोई और लिखेगा, कोई और पढ़ेगा। मेरा इतिहास कोई और लिखेगा और कोई और पढ़ेगा, मैं तो इतिहास बनाऊंगा। आमीन। याद रखिएगा, जब खुदा आपके जीवन में काम करेगा ना, आप इतिहास बनाएंगे। आपके खानदान में आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, मेरा दादा प्रभु का दास था। आप इतिहास बनेंगे। आपकी पीढ़ियां कहेंगी, मेरी दादी प्रभु की दास थी। तीमुथियुस की नानी और तीमुथियुस की मां इतिहास बनी। तीमुथियुस के लिए उनका इतिहास विश्वास की योद्धा थी। परिवार के लिए वो गवाह बनने जा रहे हैं, वो गवाह बनने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, भजन संहिता 43:5, हमें क्या करना है? हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? देखो, जब परिस्थितियां खराब होती है तो क्या होता है? हमारा प्राण व्याकुल हो जाता है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में होती है तो हमारा प्राण व्याकुल हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारे चेहरे उतर जाते हैं। चाहे कितना आनंद का वचन प्रचार किया जा रहा हो, लेकिन अगर निराश है तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, और बाहर भी निकलेंगे, लोग खुश होंगे, लेकिन वो एक आदमी अलग ही दिखाई देगा जो आनंदित नहीं है, जो निराश है। अलग ही उसका चेहरा अलग ही दिखेगा। दूसरा के पूछ लेगा, अरे भाई क्या हुआ आपको, आज आपका मुंह उदास क्यों है? वो कहेगा, अच्छा लग रहा है क्या? मन की उदासी चेहरे पे दिखाई देती है, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। और ऐसे समय में परमेश्वर पर
भरोसा रख। क्या करना है आपको? जब घोर अंधकार का समय आपको लगे, तब आपको अपने आप से बात करनी है। किससे बात करनी है? पत्नी से मत करना, पति से मत करना, नहीं तो निराशा बना हाथ लगेगा। पत्नी क्या बोलेगी? तो प्रार्थना कर लो ना फिर। पति भी बोलेगा तेरे को लग रहा है तो प्रार्थना कर ले। तो मैं पहले ही सिखा रहा हूं, किसी को बोलने की वजह खुद ही प्रार्थना कर लेना। पत्नी को सुनाने से, पति को सुनाने से बेहतर है पहले ही प्रार्थना कर लेना, निराशा मन हाथ ही नहीं लगेगी। हालेलुया। क्या कहना? अपने आप से कहना, अपने आप से कहना, अंदर ही अंदर तू क्यों गिरा जा रहा है, क्यों व्याकुल है? इस साल परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं चमकने वाला हूं। इस साल परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं स्थिर होने वाला हूं। इस साल परमेश्वर ने कहा है फाइनेंस की समस्या खत्म होने वाली है। इस साल परमेश्वर ने कहा है मैं आनंद से जीने जा रहा हूं। इस साल परमेश्वर ने कहा है नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल तेरे घर में होगा, और मैं यहोवा पे भरोसा करता हूं। ऐसा आपको कहना है। ये आपका पार्ट है और वो परमेश्वर का पार्ट है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाएगा, स्थिर करेगा, चमकाएगा, लेकिन आपको अंधेरे में कहना है खुदा पे मैं भरोसा करता हूं। वचन इसलिए नहीं आया, भविष्यवाणी इसलिए नहीं आई आज बहुत खुश हूं भविष्यवाणी आई, और अगले हफ्ते इसलिए नहीं आता है भविष्यवाणी का वचन। वचन इसलिए आता है जब तेरा मुंह सड़ने लगे तो अपने आप को बताना शुरू करें, अपने आप को बोलना शुरू करें। मैंने क्या सुना था, इस साल अंधेरा आने वाला है, गड़बड़ी होने वाली है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी कि मैं स्थिर करूंगा, मैं सुपर नेचुरल करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अपने मन से बातें करना है आपको, खुद से बातें कर रहा है आपको। कहता है मैं भरोसा रखूंगा, रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक। हालेलुया। क्या बोल रहा है भजनकार? तू अंदर ही अंदर गिर मत, अंदर ही अंदर व्याकुल मत हो, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने 31 जनवरी को क्या देखा? थैंक यू पासवर्ड है, धन्यवाद पासवर्ड है, स्वर्ग राज्य का पासवर्ड है धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और फिर विश्वास के द्वारा पालेंगे खुदा जो हमें देने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, भरोसा करेंगे, भरोसा करेंगे हमारे परमेश्वर के ऊपर, वो हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। निर्गमन 34 34 का 29 से 30। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। क्या होने वाला है? हम चमकने जा रहे हैं, लेकिन कैसे? परमेश्वर की संगति में आकर। मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर 40 दिन और रात रहा, और जब पर्वत से नीचे उतर कर आया तो मूसा को भी नहीं मालूम कि मेरे चेहरे से किरणें निकल रही, जैसे सूरज में से किरणें निकलती है ना, ऐसे किरणें निकल रही हैं। लेकिन कौन देख रहा है? पब्लिक। कौन देख रहा है? बोलो बोलो, जोर की बोलो। पब्लिक। आपका तेज कौन देखने जा रहा है? आपके ऊपर चमक कौन देखने जा रहा है? आपको चमकते हुए कौन देखने जा रहा है? आपको खुद को नहीं लगेगा, आपको खुद को नहीं लगेगा, लेकिन आपके घर वाले देखने वाले हैं, आपके रिश्तेदार देखने वाले हैं। आपको नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आप तो आराम से अच्छा कुछ है भी, शीशे में देखो जाके, आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, तो लोग आपके ऊपर से उस अभिषेक को देखने जा रहे हैं, और आप परमेश्वर के संदेश वाहक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से पाएंगे और संसार को बताएंगे। आमीन। बोलो आमीन। बोलो मैं परमेश्वर को सुनूंगा इस वर्ष,
और लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाऊंगा। आमीन। बाइबल कहती है मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकना है। पड़ोसी को बोलो, आपका उजियाला मनुष्य के सामने चमकना है। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। दर्शन किसकी बड़ाई के लिए है? मेरी बड़ाई के लिए। पादरी चाहता है मेरी बड़ाई हो, मेरे आगे पीछे बाउंसर्स हो, मेरी कुर्सी साफ करने वाले मेरे आगे पीछे चले, हाँ, मेरे पसीने साफ करने के लिए एक बंदे को नौकरी पे रखो। हाँ, नो नो नो, तेरी चमक के लिए नहीं हो रहा है ये सब खुदा के लिए हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। चर्च, खुदा के बिना कोई चमक नहीं। और जो मेरा ये मानना है, जो परमेश्वर के साथ ठीक है वो पास्टर के साथ ठीक है, और पास्टर के साथ गड़बड़ करने वाले खुदा के साथ कभी ठीक नहीं होते। यस, मेरा अनुभव है। 22 साल हो गए मुझे सेवा करते, मेरा एक्सपीरियंस है। प्रभु के दासों के साथ गड़बड़ी करने वाले, कलीसियाओं में गड़बड़ी करने वाले वो लोग होते हैं जो खुदा के साथ ठीक नहीं होते। क्योंकि जो खुदा के साथ ठीक होगा वो कभी गड़बड़ी नहीं करेगा, वो सहनशील होगा, वो सुनने वाला होगा, वो माफी मांगने वाला होगा, वो गलती को अंगीकार करने वाला होगा, और वो दोष लगाने वाला कभी नहीं होगा। कलीसिया अपने आप को चेंज करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ यही मत सुनिए मैं चमकूंगा, ये भी सुनिए कैसे मैं चमक। शायद मुझे लगे मेरे भले काम करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे घर वाले कोई एहसान नहीं मान रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक दिन आप देखेंगे इस साल के अंत तक वो सारे लोग कहेंगे यार आप बहुत अच्छे, हमने आप में यीशु का प्यार पाया है। लोग कहने वाले आपको, बस आप प्यार से करो, जो भी करना है यीशु मसीह के लिए करना है। इस साल आज प्रभु को जीवन दो पूरे तरीके से, पश्चाताप करो कि प्रभु ये वर्ष मैं तेरे पथ चिन्हों पर चलना चाहता हूं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जैसे मैं हूं वैसे ही ये लोग हैं। आप जानते हैं जो अधिकार यीशु के, वो सारे अधिकार यीशु ने आपको दे दिए। कुछ भी यीशु मसीह ने अपने पास नहीं रखा, सब अधिकार आपको दिए हैं, सब अधिकार। इवन उन्होंने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, जो मैंने किए वो नहीं, उनसे भी बड़े काम वो करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति। यशायाह की किताब 60:22, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। इस साल वो लोग परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे जिन्होंने पिछले साल खाली सोचा था। विश्वास करें, इस वर्ष परमेश्वर आपको 1 से हजारों में तब्दील। और कलीसिया के विषय में है कि कलीसिया बहुगुणित होने जा रही है। तो इस वर्ष आप चमकेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रगल समाप्त होगा, महिमा बढ़ेगी, और नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल आपकी जिंदगी में होगा। आपको परमेश्वर स्थिर करेगा और आपको सेवकाई में बहुगुणित भी करेगा। आमीन आमीन। मैंने कुछ बातें बोली, आप लिख सकते हैं फिर से, पूरे साल याद रखिएगा। इस वचन के आधार पे कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। इस वर्ष आप चमकेंगे। सेकंड, फाइनेंशियली स्ट्रगल समाप्त होंगे। आमीन। कब होंगे? इस साल में परमेश्वर करेगा, शीघ्र उचित समय पे वो करने वाला है, लेकिन आपको विश्वास में बने रहना है। और आपके जीवन में खुदा की महिमा बढ़ने वाली है। जैसे मूसा के ऊपर महिमा को बढ़ते हुए देखा, आपके ऊपर लोग परमेश्वर की महिमा को बढ़ते हुए देखेंगे। पिछले साल आप इतने स्ट्रॉन्ग मसीह नहीं होंगे, इस साल आप स्ट्रॉन्ग मसीह होंगे। पिछले साल आप में मैच्योरिटी नहीं होगी, इस साल आप में मैच्योरिटी आएगी। पिछले साल आप वचन का उच्चारण करना नहीं जानते होंगे, लेकिन इस साल आप शैतान को वचन से जवाब देंगे। हालेलुया। उसके बाद आपके जीवन में नेचुरल बातें नहीं होंगी, और आपको भी नेचुरल बातों पे फेथ नहीं करना है, सुपर नेचुरल पे फेथ करना है। नेचुरल मतलब अपनी पॉकेट देख के बातें नहीं करनी है। ओके, रिपोर्ट देख के बात
नहीं करनी है। रिपोर्ट में चाहे 2 दिन बाद मृत्यु लिखकर आ जाए, आपको अपने मुंह से कहना ही नहीं कि मैं 2 दिन बाद ये दुनिया छोड़ने वाला। राजा हिजकिया की रिपोर्ट थी कि तू मरने वाला है, लेकिन राजा हिजकिया ने दीवार की तरफ मुंह फेरा और रिपोर्ट बदलकर जो मरने वाला था उसको 15 साल और मिल गए। यशाया 38 के अंदर लिखा हुआ है, आपके लिए सुपरनैचुरल दरवाजे खुल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आपको स्थिर करने वाले, स्टैब्लिश करने वाले, मतलब आप भटकेंगे नहीं। सारी दुनिया भटक रही है, लेकिन आप इस साल भटकने वाले, आपके पास संदेह नहीं होगा मेरी कलीसिया में अभिषेक नहीं है, मुझे उस कलीसिया में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला। आप भटकेंगे नहीं, आप स्थिर होने वाले हैं। खुदा यहीं से मुझे लेने आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं मेरे मरते दम तक ये कलीसिया मेरे साथ होगी। मैं विश्वास करता हूं, आप करो या ना करो, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है ये वचन, मैं स्थिर करूंगा। हालेलुया। उसके बाद सेवकाई बहुगुणित होने वाली है, और ये सारी बातें ना बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा होने वाला है। आमीन, हालेलुया।